جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह अफजाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट सेक्रेटरी वोमेंट सेंट्रल पंजाब मोहतरमा सिल्वर समान सिकंदर तारड़ साहबा मौजूद हैं। तो आइए एहतजाज के हवाले से और मौजूदा जो इनके बकौल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके हवाले से इनसे जानते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। जी मोहतरमा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबको मेरा सलाम जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं। एक्चुअली ये एहतजाज तो अब होते रहेंगे क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है और ना ही हम किसी की ग़ुलामी करेंगे, क्योंकि हमें हमारे लीडर ने इतना जगा दिया है, इतना शऊर पैदा कर दिया है ऐसे लोगों में जिनको पता ही नहीं था शऊर का मतलब क्या होता है, उनमें भी शऊर आ गया। तो हम तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़े ही हुए हैं, लेकिन अब ग़ुलामी नहीं करेंगे। अमेरिकन्स की क्या, यूरोपियंस की क्या और हिंदुइज़्म की क्या। हमारी कंट्री सेपरेट हुई थी, बरे सगीर जब अलहदा हुआ था तो आज़ाद होने के लिए हुआ था, ना कि फिर हम पाकिस्तान में आकर फिर ग़ुलाम बन जाए। तो फिर बेहतर था कि हम बरे सगीर ही बना रहता, पाकिस्तान ना बनता। तो पाकिस्तान का जब मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो आज़ाद हो गया, जैसे हमारा लीडर कहता है। तो इनको तो हम बिल्कुल ही मंजूर नहीं कर सकते ना, जो इतने करप्ट हैं, जो इतने लुटेरे हैं, जो इतने ढोंगी हैं और जो माफिया है बहुत बड़ा। और 12 बजे कौन सी सुप्रीम कोर्ट खुलती है, आप खुद गौर से घर जाके सवाल अपने आप से करता। थैंक यू। मोहतरमा मेरा सवाल लोकल डिस्ट्रिक्ट के वाले से है कि आगे 20 जून को बलदियाती इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, तो आपका आगे क्या स्ट्रेटजी है? आप PP 69 में आ रही हैं या कि बलदियाती इलेक्शन में आप कंटेस्ट करेंगी? देखिए, हमारी तैयारी तो इलेक्शन की 2.5 साल से ही हो रही है। तो अगर अंकल मेहदी हसन भट्टी के साथ मेरी जॉइनिंग है, ऑफ कोर्स उनको मैं फ़ादर कहती हूँ। तो अगर उन्होंने मुझे लोकल बॉडीज़ के लिए कहा तो भी मैं तैयार हूँ। PP 69 के लिए तो मैं तैयार हूँ, उसमें कोई तैयारी में कमी नहीं है। हमने बहुत अपना होमवर्क किया हुआ है और मज़ीद दिन रात हम काम करने के लिए निकले हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो फंड जारी हुए हैं आपके, ये DHQ के और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के और ये सरगोदा रोड के, क्या ये जारी रहेंगे कि ये इसमें कोई होगा, खलल पैदा होगा? जो लुटेरे आ गए हैं, अल्लाह करे कि ये जारी रह जाए, क्योंकि हेल्थ कार्ड भी उन्होंने बंद करना है। सबसे पहले तो उस पर अटैक होना है, तो फिर ज़िलों की बारी आ जानी है। फिर जो लोग रोते थे ना गरीबी को, वो भी सब भूल गए हैं कि गुर्बत क्या है। अब उन्हें पता लगा है कि एक सच्चा इंसान था। तो अब अल्लाह मालिक इस DHQ का, जब तक हमारा लीडर वापस नहीं आता उसको लेके आएंगे तो फिर ही सारा कुछ जारी रहेगा। अच्छा मैडम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जी। कि ये जो अब PP 70 है, जी। इसमें जो आपका जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा वो कौन होगा? तो जो हमारे देखिए, ये हम बैठ के मशावरत करेंगे अंकल मेहदी हसन भट्टी, क्योंकि बड़े हैं और जो उन्हें लगा कि सूटेबल है तो उस पर हम सबकी इत्तेफाक के साथ ही चीज़ें वो करेंगे। जलसे जुलूसों में नजर आ रहा है कि आपका कैंडिडेट जो पहले था वो मौजूद नहीं है आपके साथ, किसी जी, भी जलसे में नहीं है वो, हमने देखा। जी इंशाल्लाह वो बेहतर फ़ैसला करेंगे और जो वो फ़ैसला करेंगे बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए और हम सब के लिए इंशाल्लाह। जो नज़र नहीं आ रहा कोई और आ जाएगा, कोई बात नहीं। जो नज़र नहीं आता उसको नज़र आना भी नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, नया थैंक यू। कैंडिडेट बहुत और नए की हमें ज़रूरत है। इमरान खान को, पुराने को उसको कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू बहुत।